Kirchhoff's law. All electrical circuit analysis requires the use of two fundamental laws called Kirchhoff's law. तो हर इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस में दो बेसिक फंडामेंटल लॉ जो है वो यूज होता है, इसका नाम है किरचॉफ्स लॉ। इसमें जो पहला जो है वो किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है? किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता है ऑल द करंट एंटरिंग ए जंक्शन पॉइंट मस्ट इक्वल ऑल करंट लीविंग दैट जंक्शन पॉइंट। ये एक जंक्शन पॉइंट है, करंट एंटरिंग I1, करंट लिविंग I3, करंट लिविंग I2। तो जितना भी करंट इस जंक्शन में आता है उतना ही करंट जंक्शन से लीव हो जाता है। इस केस में जैसे I1 करंट जंक्शन में आया और दो ब्रांच से I2 एंड I3 करंट रिलीज हो गया, तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ये किरचॉफ्स करंट लॉ। सेकेंड जो है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या बोलता है? अराउंड एनी कंप्लीट लूप द सम ऑफ द वोल्टेज राइजेस मस्ट इक्वल द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। तो किसी क्लोज लूप में, किसी भी सर्किट में जो वोल्टेज सोर्स है दैट इज कंसिडर्ड एज द वोल्टेज राइज एंड द लोड जो है वो वोल्टेज ड्रॉप। तो जितना वोल्टेज राइजेस होंगे उतना ही वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। जैसे ये सर्किट में दिख रहा है कि बैटरी जो है वो वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज राइज, और तीन रेजिस्टेंस लगा के हैं सीरीज में R1, R2 एंड R3। वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है V1, V2 एंड V3। तो जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दैट इज इक्वल टू वोल्टेज राइज। अब ये करंट फ्लो हो रहा है क्लोज लूप में ना, इसी को लूप कहा जाता है। सोर्स से लेके वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R2, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R3। तो तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप होके करंट जो है वो सोर्स की तरफ आ रहा है, तो इसे कहा जाता है क्लोज लूप। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ के हिसाब से जो वोल्टेज राइजेस है, अगर दो तीन सोर्सेस और भी रहता था तो सभी का समेशन करना पड़ता था। तो वोल्टेज राइज इज इक्वल टू वोल्टेज ऑल द वोल्टेज ड्रॉप V1, V2, V3। दैट्स व्हाई V बैटरी इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब करंट लूप क्या होता है? कंप्लीट करंट पाथ इन ए सर्किट। करंट लूप, किसी सर्किट में करंट जब पूरा फ्लो होने के लिए उसको एक पाथ कंप्लीट मिलता है तब वो करंट फ्लो होता है, उसी को करंट लूप कहा जाता है। अब जैसे ये सर्किट दिख रहा है कि ये वोल्टेज सोर्स है बैटरी, और उसके अक्रॉस में दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 लगाया गया है, एमीटर लगाया गया है A1, A2 फॉर करंट मेजरिंग पर्पस, और R1 के अक्रॉस में V1 वोल्टमीटर लगाया गया है, R2 के अक्रॉस में V2 वोल्टमीटर। ठीक है, तो इसमें लूप, इसमें हमको दिख रहा है कि इसमें तीन लूप है। पहला जो लूप है, अब ये जो पिंक डॉटेड लाइन जो है वो करंट फ्लो होगा पहले लूप से, अपना पाथ कंप्लीट हो रहा है वहां से, इसलिए लूप 1। सेकेंड जो है ये ब्लू कलर का जो लूप फॉर्म हुआ है, करंट इस लूप से फ्लो होगा। और तीसरा जो है ब्लैक कलर के जो डॉटेड लाइन है यहाँ से करंट फ्लो होगा, ये तीसरा लूप। इस प्रकार से तीन लूप इस सर्किट पे है। तो वो किरचॉफ्स लॉ जो बोल रहा है अराउंड ए लूप, सी लूप में वोल्टेज राइजेस इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज राइज इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। तो ये लूप इज अ कंप्लीट पाथ फॉर करंट फ्लो।